कृष्ण स्नेहाधिका कौन सी सखियां हैं? राधा सुनी, 3 प्रकार की सखियों को लेखा है। कृष्ण स्नेहाधिका सखियां, राधा स्नेहाधिका सखियां और सम स्नेहाधिका सखियां, दोनों के प्रति बराबर भाव रखती हैं जी। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये 3 प्रकार की सखियां हैं। वैसे तो सखियां महावाणी में बहुत वर्णन है, कई प्रकार की सखियां हैं। उसमें ये दृष्टिकोण से, ये जैसे स्नेह के दृष्टिकोण से 3 भाग किया गया है। कितना जो अंग संगनी, अंतरंगनी, संवर्तनी, इस प्रकार की, और इच्छा रूपा सखियां, इस प्रकार की चार दृष्टिकोण। तो माने कि ये दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ स्नेह की दृष्टिकोण से व्याख्या किया गया है। तो कृष्ण स्नेह आदि का वही है जो कृष्ण से विशेष प्रेम करती है, और राधा जो स्नेह है वो राधा से प्रेम करती है, और सम स्नेह है जो उस दोनों से करती है। क्या निकुंज में कृष्ण स्नेह आदि का सखियां होती हैं? बिल्कुल होती है महाराज श्री। मेन बात तो हमारा श्री क्या है, वहाँ जो है सारी सखियां तो लीला के अनुसार जो है अपना रूप धारण करती है। प्रिय से अधिक प्रिय, जी जी जी, वही निकुंज में जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर ये कृष्ण स्नेह आदि का सखिया कैसे? महाराज श्री ये लीला के अनुकूल, जैसे मान लीजिए होली होना है, होली की लीला हो चलनी है। तो ढंग से समझाओ। देखिए बात ये है जी, वही बात है। बात है कि निकुंज में जो होंगी सब राधा स्नेहाधिका सखी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण स्नेहाधिका होती नहीं, लिखा भी है कि पिया तो से अधिक प्रिया सो प्यार, उनका किशोरी जी से अधिक प्यार होता है। ठाकुर जी से होता है तो है, लेकिन वो किशोरी जी के निमित्त से होता है, मतलब किशोरी जी के संबंध से होता है। जैसे लड़की वाले जमाई से प्रेम रखते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के नाते से रखते हैं। यदि वो बेटी को ठीक नहीं रखेगा तो फिर उस जमाई से कोई मतलब नहीं ससुराल वालों का रहता, तलाक तक हो जाएगा, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी क्या क्या होगा। यदि वो जमाई से विशेष प्रेम रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी का सुहाग है, उनकी बेटी का सुख है, वो तो बेटी के सुख को संभालते हैं, विशेष बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो भले वो जमाई को बेटी से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने में लगेगा कि वो जमाई स्नेहाधिका है, लेकिन तब भी वो बेटी स्नेहाधिका ही होती है। हाँ, इसी प्रकार यहाँ जो कहा गया है तो कृष्ण स्नेहाधिका सखियां, उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये जो मैंने ससुराल वालों का पक्ष लेकर के बताया है। तो वो कृष्ण से विशेष प्रेम रखते हैं, लेकिन किस नाते से कि हमारी राधा रानी का सुख है, उसका सुहाग है, इसलिए उनको कृष्ण स्नेहाधिका सखिया कहते हैं। जो सखियां श्री जी से भी ज्यादा ठाकुर जी का ध्यान रखती है। अब ससुराल में जब जमाई जाता है तो अपनी बेटी से भी ज्यादा ध्यान वो जमाई का रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेटी से ज्यादा जमाई से प्रेम करते हैं। से प्रेम दिखता है प्रगट में लीला के कारण से, लेकिन हार्दिक उनके भीतर कोई झांके तो उनका बेटी से ही प्रेम है। और जब वो जमाई से प्रेम कर रहे होते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रहे होते हैं, वो भी उस समय बेटी के कारण से ही होता है। तो इसलिए यही भाव यहाँ पर है। तो जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी है, उसके पीछे भी राधा रानी का प्रेम ही कार्य करता है। और फिर कहना चाहूंगा जो आज लीला के अनुसार, जैसे होली की लीला है, अब होली की लीला में कुछ तो और शर्त और लग गई कि देखे कौन जीतता है। तो एक तरफ राधा रानी की तरफ सखी है और एक तरफ श्री कृष्ण की तरफ सखी है, और कुछ ऐसी बीच वाली रेफरी सखियां होती हैं, जो दोनों तरफ की व्यवस्था। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की लीला के अनुसार सखियां हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि निकुंज में सब राधा स्नेहाधिका सखियां ही होती हैं। लीला के अनुसार कोई कृष्ण की तरफ हो जाएगी, कोई राधा की तरफ। अगर सारी राधा रानी की तरफ सखियां हो जाए खेल में, कृष्ण की तरफ कोई भी ना रहे, तो खेल कैसे होगा? तो राधा रानी को रिझा कैसे पाएंगे? तभी वो राधा रानी को रिझा पाएंगे जब कुछ सखियां कृष्ण की तरफ भी होंगी। बराबर का खेल तभी होगा जब दोनों तरफ बराबर बराबर में होगा। जैसे मान लीला में होता है तो मान लीला में कुंज से बाहर कर देते हैं ठाकुर जी को, तो अब ठाकुर जी की तरफ कोई नहीं होगा तो उसको मना के कौन लाएंगे? तो इसलिए उनके मनाने भी जाता है, उनको समझाया भी जाता है। ये सो की समझाती है, बोले देखो अब उसने तो गुस्सा करके बैठी है, तो कम से कम तुम तो इस समय ना जाओ। देखने में लगता है कृष्ण को समझा रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण को नहीं समझा रहे, समझा राधा रानी की होके कृष्ण को समझा। बिल्कुल। तो इस तरह से भी बिल्कुल लीला को संगठन करने के लिए ऐसे वहां पर उपस्थित किया जाए। बिल्कुल। तो देखो राधा रानी नायिका है निकुंज में, और नायक है श्री कृष्ण।
या यहाँ की भाषा कहें तो हीरोइन है राधा रानी, हीरो है कृष्ण, और बाकी सब राधा रानी की सखियां हैं, नायिका नहीं है। यदि कृष्ण आदि का सखियों का ये अर्थ लगाएं कि वो राधा रानी से अधिक कृष्ण से प्रेम करती हैं, तब तो वो स्वयं ही नायिका हो गई। लेकिन निकुंज में नायिका केवल राधा रानी है, श्री कृष्ण केवल नायक है, उसके सिवा कोई और नायिका नहीं। तो वो सब राधा रानी से इतना स्नेह करती है, इतना स्नेह करती हैं, और राधा रानी के नाते से ही राधा रानी के सुख से भी स्नेह करती हैं। और कई बार तो राधा रानी को कई बार इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन कृष्ण को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी राधा रानी का सुख है। जैसे यशोदा अपने गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से वात्सल्य रस पान करा रही हैं श्री कृष्ण को, अपने हृदय का अमृत दुग्ध पान करा रही हैं, लेकिन कृष्ण के लिए दूध उफन रहा था। जब वो आग में उबलते हुए गिरने लगा तो मैया कन्हैया को छोड़ करके दूध को बचाने भागी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण से कम प्रेम करती है तो दूध से ज्यादा, ऐसा नहीं। वो दूध से भी जो प्रेम कर रही है, कृष्ण को छोड़ दिया दूध के पीछे, इसका अर्थ नहीं कि वो कृष्ण से ज्यादा दूध से प्रेम करती है। दरअसल ये दूध कृष्ण के लिए उफन रहा है, कृष्ण के लिए है ये, इसलिए कृष्ण का सुख है दूध, तो कृष्ण के सुख के लिए वो कृष्ण का भी त्याग कर देती है। जैसे महाराज, जैसे भरत जी ने राम जी को भी 14 वर्ष के लिए नहीं तो ला रहे थे। राम जी का ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लेकिन क्या ये सही है? ठीक है मैं तुम्हारे साथ अयोध्या लौट के जाने को तैयार हूं, लेकिन भरत ने कहा नहीं जाएंगे। तो राम के लिए, राम के बिना 14 साल रहना स्वीकार कर लिया। किसके लिए? राम के लिए। तो लक्ष्मण यदि साथ रह रहे हैं वो भी राम के लिए, और भरत यदि बिना राम के 14 साल अयोध्या में रह रहे हैं वो भी राम के लिए ही। तो मुख्य राम जी हैं, उसी के लिए राम का त्याग है, उसी के लिए राम को का साथ है। निकुंज में भी ऐसे एक लीला हुआ। जैसे दोनों बैठे हैं तो वृंदा देवी जो है, वृंदा नांदी मुखी ये जो सखी है, ये कृष्ण की ओर है, तो एक उसको कमल का फूल ला के दिया। अब कमल का फूल जैसे कृष्ण को दिया तो वो सूंघने लगे, उसका थोड़ा चूम लिया। इतने में राधा रानी की गुस्सा हो गई, ये आ गई और वो कहे हैं तो कमल ही तुम्हारी प्रिया हुआ, मतलब मन मन में ऐसा है, यही कमल फूल तुम्हारी प्रिया है, तुमने उसको चुन लिया, तो बात नहीं करते हैं। तो इतने में बिंदा देवी आ जाती, बोले देखो स्वामिनी जी, तुम ऐसी हर बात में अगर गुस्सा कर जाओगी तो ये जो लीला में विघ्न होगा, पूरा लीला हो नहीं पाएगा, तो कभी कभी तो कम से कम मान लिया करो। तो इसके मतलब दिखा देते हो है जो राधा रानी की पक्ष में है, लेकिन ये कृष्ण राधा रानी के पक्ष में होकर के कृष्ण को ये बात कहा जा रहा है। ऐसे बहुत सी लीला के द्वारा भी वहां पर समाधान होता है। बिल्कुल। तो आपने प्रश्न किया था कृष्ण स्नेहादि का कौन सी सखी है, ये आपका प्रश्न था। और फिर मैं एक बात और बताऊंगा कि लीला के अनुसार कभी जो सखी आज कृष्ण स्नेहादि का सखी अर्थात कृष्ण की तरफ से खेल कर रही हैं, होली का कोई भी उत्सव, तो जो कृष्ण की तरफ है आज तो कल राधा स्नेहादि का हो जाएंगे, और जो आज राधा स्नेहादि का सखियां केवल इस लीला में, वो कल की लीला में कृष्ण स्नेहादि का सखी होंगी। अब जमुना जी में रेस लग गई, दौड़ लगी, कौन पहले उस पार जाएगा। तो एक नौका में राधा रानी बैठी, एक नौका में श्री कृष्ण बैठे। अब कौन पहले जाएगा? तो कुछ सखियां कृष्ण की नौका में, कुछ सखियां राधा रानी की नौका में, और सखियां खेल रही हैं कि कौन किसकी किश्ती आगे जाएगी, कौन पहले उस पार पहुंचेगा। अब जो कृष्ण को जिताना चाहते हैं उनको हम कह सकते हैं कृष्ण स्नेहादि का सखियां, और जो राधा रानी को जिताना चाह रही हैं, खेल रही हैं तेजी से, वो राधा स्नेहादि का सखियां। लेकिन कल फिर दोबारा से रेस होगी, हो सकता है कल आधी सखियां राधा रानी स्नेहादि का सखियां इधर हो जाए और इधर वाली कुछ सखियां राधा रानी की तरफ हो जाए। जो कल राधा स्नेहादि का सखियां थी वो आज कृष्ण स्नेहादि का हो गई, और जो आज कृष्ण स्नेहादि का सखियां थी कल की लीला में वो राधा स्नेहादि का हो जाएंगी। तो आपने जो प्रश्न किया कि कृष्ण स्नेहादि का सखियां कौन सी सखियां, इसका कोई रूल नहीं है। ये आचार्य लोगों ने जो है इसका एक इशारा इसलिए किया है ये लीला को विस्तार करने, क्योंकि कृष्ण स्नेहादि का सखियां, राधा स्नेहादि का सखियां और सम स्नेहादि का सखियां, तो जब तक तीन नहीं होंगे यूथ तब तक लीला संपादित नहीं। ये पदवी केवल कर दी है, लेकिन इसका जो पात्र है वो बदलते रहता है। हाँ, तो वहां कोई भी सखी कभी भी कुछ भी रूप धारण कर सकते, वहां भाव दे लीला के अनुसार प्यारी प्रीतम को रिझाने के लिए किस प्रकार से उनको क्या पार्ट प्ले करना है
ये तो उनके मन में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा प्रेम के कारण से। दरअसल वहां पर लीलाओं का संचालन प्रेम करता है। किस प्रकार से प्रिया प्रीतम को रस का रसास्वादन कराया जाए, किस प्रकार से इन दोनों का रस रंजन हो, बस सखियां इसी में लगी रहती हैं। कभी कोई स्नेहादि का सखियां बन जाती है, राधा स्नेहादि का, कभी कृष्ण स्नेहादि का, लेकिन अलग से स्पेशल कोई हो ऐसा कोई नियम निकुंज का नहीं।